दिल्ली पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा मामले में अभियुक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे कौन है ये दीप सिद्धू जिस पर रखा गया था 1 लाख का इनाम। जी हां, 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग किसान ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से अलग हो गया और लाल किले पर पहुंच गया। वहां उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब और किसानों के हरे पीले झंडे को फहराया। जब यह घटना हुई तब दीप सिद्धू वहां मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। इसके बाद से दीप सिद्धू चर्चा में आए। आइए किसान आंदोलन में दीप सिद्धू की भागीदारी, राजनेताओं और फिल्म जगत के लोगों के साथ उनके संबंधों पर एक नजर डालते हैं। दीप सिद्धू सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए। जल्द ही सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। दीप का अंग्रेजी में पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा रहा था कि यह एक क्रांति है। अगर वो मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते हैं तो यह क्रांति इस देश और दक्षिण एशिया की भू राजनीति को परिभाषित करेगी। Jathabandi leaders have gone thrice they've gone, but they humiliated them and got back. So that's really sad, you know. And now they were absolutely, but they knew that we are coming on 26th and 27th. What they've done, they've given a meeting on the 3rd of December. So this is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। इस वीडियो के बाद दीप सिद्धू ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी जब किसान संगठनों ने दीप सिद्धू से खुद को दूर कर लिया। जी हां, तो सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब बहस हुई। सामाजिक कार्यकर्ताओं और पेशेवर वकील सिमरनजीत कौर गिल ने किसान संगठनों के रुख का समर्थन किया, उन मुद्दों को प्रकाश डाला जिनसे उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया था। किसान आंदोलन में दीप सिद्धू और नेताओं का खूब रुख। जब आंदोलन शुरू हुआ तो दीप सिद्धू सहित सभी यह कह रहे थे कि वो किसानों के लिए और किसान नेताओं के नेतृत्व में इस आंदोलन में शामिल है। लेकिन कुछ समय बाद दीप सिद्धू ने किसान नेताओं के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और सिंघू बॉर्डर पर अपना खुद का मंच बना दिया। हालांकि उनके अधिकांश भाषण 3 कृषि कानून की जगह भारत के संविधान में गैर संघीय ढांचे पर केंद्रित थे। कृषि कानूनों के बारे में बात नहीं करने के लिए किसान संगठनों ने उन्हें सिंघू बॉर्डर के मुख्य मंच से बोलने से रोक दिया। दीप सिद्धू का स्पष्टीकरण। दीप सिद्धू ने लाल किले की घटना के बाद रात को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोई झंडा नहीं उतारा बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा ही लहराया। किसी जगह जाके आपदी आवाज बुलंद करांगे, ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। यह पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरा अकेले की कार्रवाई थी। मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया। यह सब जोश जोश में हुआ, किसी को उकसाया नहीं गया। दीप सिद्धू और देओल परिवार। दीप सिद्धू ने देओल परिवार के साथ संबंधों को लेकर जो है सनी देओल ने कह दिया कि हमारे उनके साथ कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप सिद्धू के साथ नजर आ रहे थे। इस पर बात कहा जा रहा था कि भाजपा और आरएसएस का ये कोई एजेंडा है, उन पर रोप लगाया गया। हालांकि लाल किले घटना के बाद सनी देओल ने उनके परिवार और दीप सिद्धू के बीच किसी भी संबंध से इनकार करते हुए ट्वीट करते लिखा कि आज लाल किले में जो हुआ उसे देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 6 दिसंबर को ट्विटर पर पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध है। दीप सिद्धू की पारिवारिक पृष्ठभूमि। दीप सिद्धू का पैतृक गांव उदयकरण है जो पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में पड़ता है। बठिंडा में रहने वाले दीप सिद्धू के चाचा ने बताया कि वे 6 भाई थे और दीप के पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने कहा कि सुरजीत ने 3 बेटे हैं जिनमें से नवदीप सिंह इस समय कनाडा और मनदीप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि दीप दिल्ली में किसान आंदोलन में है। दीप के चाचा विधि सिंह के अनुसार उनका परिवार खेती करता है, लेकिन दीप के पिता एक वकील के रूप में लुधियाना में कानूनी का अभ्यास करते थे।
और लगभग 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दीप के बारे में विधि सिंह ने कहा, वो कानून की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था और उसके बाद वे मुंबई में बस गया और वहां पर ही उसकी कानून का अभ्यास शुरू कर दिया। विधि सिंह ने कहा कि दीप मुंबई में अच्छी तरह से बस गया था। उन्होंने कहा कि दीप ने बालाजी फिल्म के लिए वकील के रूप में काम किया। धीरे धीरे वह देओल परिवार के करीब हो गया। यही नहीं, उन्होंने फिल्मी दुनिया में भी प्रवेश किया। दीप शादीशुदा है और उनकी एक बेटी है। विधि सिंह के अनुसार देओल परिवार से निकटता के कारण ही जब सनी देओल ने गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दीप सिद्धू ने उनका पूरा साथ दिया। आगे उनके चाचा कहते हैं कि लाल किले में हुई घटना के बारे में परिवार को मीडिया से ही जानकारी मिली। दीप सिद्धू का फिल्मी सफर। साल 2017 में गीतकार से फिल्मकार बने अमरदीप सिंह गिल की फिल्म जोरा 10 नंबरियों में जोरा के किरदार ने पंजाबियों को दीप सिद्धू से परिचित कराया। उसी समय उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। दीप ने मुंबई में मॉडल के रूप में कई फैशन शोज में हिस्सा लिया और अंत में मॉडल से अभिनय की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। देओल परिवार के घरेलू बैनर विजेता फिल्म्स के तहत दीप ने 2015 में हीरो के रूप में अपनी पहली फिल्म में काम किया। फिल्म का निर्देशक गुड्डू ने किया था, जिन्होंने सनी देओल की कई फिल्में का निर्देशन किया। हालांकि यह फिल्म दीप को सुर्खियों में नहीं ला पाई। इसके बाद वर्ष 2019 में वे वरिष्ठ पंजाबी अभिनेता गुग्गू गिल के साथ फिल्म साडे आले में दिखाई दिए। साल 2020 में अमरदीप सिंह गिल के निर्देशक में जोरा का दूसरा भाग जोरा सेकंड चैप्टर रिलीज हुआ, जिसमें धर्मेंद्र पहले ही तरह दीप सिद्धू के साथ थे और उनके अलावा गुग्गू गिल भी थे। अब देखना होगा कि उन पर किन धाराओं पर मामला दर्ज किया जाता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनको कहां से पकड़ा गया है। इस बात को अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आती है तो आप तो अपडेट करते हैं। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।